एक गाय के गर्भ से और एक दासी का जो लड़का था वो धीरे 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 संत महात्माओं के द्वारा आत्मदेव ने नामकरण संस्कार करवाया। तो जो दासी का लड़का था उसका नाम पड़ा धुंधकारी। और तो और महाराज संतों ने खुले शब्दों में कह दिया कि हे आत्मदेव, ये तुम्हारा लड़का तो जरूर होगा, लेकिन बड़े होकर के बड़ा ही अत्याचारी होगा, पापी होगा, अधर्मी होगा, संत महात्माओं को खूब सताएगा, गलत संगत में रहेगा, इसीलिए हम इसका नाम रख रहे हैं धुंधकारी। क्या नाम रखा? धुंधकारी। धुंधकारी नाम रख दिया। अब महाराज जो गाय का बालक था उसके नामकरण की बारी आई। तो जब महाराज गाय के बालक का नाम रखा गया तो संत महात्माओं ने कहा कि हे आत्मदेव, ये तुम्हारे जो गाय का लड़का है ना, बड़ा होकर के भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा, अनन्य भक्त होगा, तुम्हारी भी सेवा करेगा, तुम्हारा भी उद्धार करेगा, इसीलिए हम इसका नाम रख रहे हैं गोकर्ण। क्या नाम रखा? गोकर्ण। गोकर्ण नाम रखा। अब परीक्षित जी गोकर्ण और धुंधकारी धीरे 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 बड़े हुए। जब गोकर्ण और धुंधकारी धीरे धीरे बड़े हुए तो बड़े होने के बाद में धुंधकारी तो पाप करने लगा, अत्याचार करने लगा, और इधर महाराज गोकर्ण महाराज जो है वो भगवान के भजन में लीन हो गए। धुंधकारी पापी बन गया और गोकर्ण महाराज भगवान के भजन में लीन हो गए। अब तो महाराज धुंधकारी अकेला लड़का है आत्मदेव के, तो धुंधकारी को आत्मदेव बड़ा ही प्रेम करते हैं। और एक चीज आपको हम बताएं परीक्षित जी कि कहा जाता है कि घर में अगर इकलौतो लड़का होवे, इकलौतो, तो अकेले लड़का को लाड़ बहुत करो जात करना है परीक्षित जी। घर में अगर इकलौतो लड़का होवे तो अकेले लड़का को लाड़ बहुत करो जात। सही बात है कि गलत? सही बात है। घर में अकेलो लड़का होवे तो अगर लड़का अपने बाप से मांग रहा हो 10 रुपया तो बाप दे रहे 20 रुपया। और काका लला है तो सब कछु तेरो, तो जितनो खर्चा करने होवे तू उतनो खर्चा कर, सब कछु तेरो ही है, जो जो तेरे मन में आवे सो तू कर। ऐसे ही तो कहते हैं, जेव बात करे एक ही है। तुम सही सही बात बताती रहती हो बुआ, ठीक। साधना तुम वो जो कोई झूठी बोले तुम वो तुरंत बता दो करियो। हाँ तो देखो परीक्षित जी, तुम तो अपने लड़का को ज्यादा लाड़ नहीं करते। देखिए कहा जाता है लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, और लुटा दे बाप की दौलत हरामी उसको कहते हैं। जो बाप की दौलत में ऐश करते हैं ऐसी संतानें अच्छी नहीं होती हैं। जिंदगी जीने में मजा कब आता है? जिंदगी जीने में मजा तब आता है जब पैसा और खुद का ऐश तुम्हारा बाप कर रहा हो। बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ इसीलिए कहा जाता है कि घर में अकेला लड़का होता है तो लोग लाड़ ज्यादा करते हैं, लेकिन परीक्षित जी लाड़ करो अच्छी बात है, दुलार करो अच्छी बात है, लेकिन कब तक करो? जब तक तुम्हारा लड़का संस्कारी है, गुणवान है। लाड करो खाने पीने का, पढ़ाई लिखाई का, और अगर ज्यादा गलत चल रहा हो तुरंत तमाचा मारो। अगर तुमने तमाचा गलती होने पर भी नहीं मारा तो बाद में तुम्हें ही पछताना पड़ेगा। आपको एक बात बताएं, कहा जाता है पहले के जमाने में एक विद्वान ने कल्पना की है बड़े सुंदर शब्दों में, सुनना। गोलू कहते हैं कि सब बड़े मात पिता को, जब पहले के सब बड़े मात पिता को और कांधे पे कांवर धार रहे, और आज के सरबड़ मात पिता को और मौत की घाट आज के सरबड़ मात पिता को मौत की घाट।
सरवण मात पिता को कांधे पे कांवर धार रहे और आज के सरवण मात पिता को मौत की घाट उतार रहे। दादा, संतान का दुख केवल वही समझ सकता है जिसकी संतान माँ बाप के ऊपर अत्याचार करती होगी। आज के जमाने में बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जिनके घर में लड़का तो है 4 और चारों नौकरी कर रहे, चारों पैसा वाले, फिर भी 4 बालकों के होते हुए भी माँ बाप दर दर की ठोकर खा रहे। 4 बालक होने के बाद भी माँ बाप दर दर की ठोकर खा रहे। आपको सत्य घटना बताएं, आंखों देखी सत्य घटना। एक बार हम एक गांव में कथा कहने के लिए गए और कथा कहने के लिए जब हम गए तो उधर कथा दिन में भी होती थी, रात में भी होती थी। आंखों देखी बात बता रहे, सत्य घटना आपको। इधर शायद हरदोई की तरफ गए थे, दिसंबर का महीना था, तो भागवत कहने गए। अब जैसे पंडाल लगा था, पंडाल के जस्ट पीछे एक बहुत ही बुजुर्ग थे, दादाजी बहुत बुजुर्ग थे, बेचारे अपनी एक दुकान किए थे परचूनी की दुकान किए थे, अकेले रहते थे। परीक्षित जी 4 लड़का, उन दादाजी के 4 लड़के थे और चारों महाराज नौकर पेशा वाले, चारों। और वे दादा इतनी, हम आपको क्या ही बताएं, जब मैंने उनकी दास्तान सुनी तो आंखों से आंसू निकल गए। उन्होंने उनसे जब पूछा कि दादाजी आप ये दुकान करके रहते हो, आपके घर में बाली बच्चे नहीं है, आपकी बहुएं नहीं है, लड़के नहीं है? तो दादाजी ने कहा कि लड़के तो हैं, लेकिन लड़के तो मेरे हैं, लेकिन मैं अपने लड़कों का नहीं हूँ। लड़के तो मेरे हैं, लेकिन मैं अपने लड़कों का नहीं हूँ। 4 बच्चे हैं, 4 नौकर पैसा है, बाहर नौकरी कर रहे हैं, पैसा अच्छा खासा कमा रहे हैं, अपनी बीवियों को बच्चों को लेकर के रह रहे हैं, लेकिन उनके पास में, उनके घर में मेरे रहने के लिए जगह नहीं है। याद रखना, अगर माँ बाप के पास में 4 बच्चे होंगे तो माँ बाप झोपड़ी में अपने बच्चों को पाल पोस लेंगे, लेकिन जब बच्चे महल बना लेते हैं तो उस महल में माँ बाप के रहने के लिए कमरा नहीं बनाते हैं। दादा याद रखना, बच्चे जब नौकर पैसा वाले हो जाते हैं, जब नौकरी करने लगते हैं, कोई इंजीनियर बन जाता, कोई पुलिस में लग जाता, कोई जज बन जाता, कोई कुछ करता, महल बना लेते हैं, लेकिन उस महल में माँ बाप के लिए कमरा बनाना भूल जाते हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, लड़के बड़े हो जाते हैं, विवाह कर लेते, उनके बच्चे हो जाते, फिर माँ बाप को भूल जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है संसार में कोई भी भरोसे के लायक नहीं है। जिस पर भरोसा करो वही महाराज चाकू लेकर के बैठा है, वही खंजर लेकर के बैठा है। संसार में कोई किसी का नहीं है, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई भी हो, दुनिया में कोई किसी का नहीं है। और सुनो, घर में टाका डाले, आज सुदामा कृष्ण मित्र के घर में टाका डाले।
सुदामा की और श्री कृष्ण की मित्रता की गाथा आपने सुनी होगी। दादा सुदामा जी के ऊपर कितनी गरीबी थी। सुदामा जी गए द्वारका में, भगवान कन्हैया ने टूटी फूटी झोपड़ियों को हटा करके महल बनवा दिए सुदामा के। बनवाए थे कि नहीं? आज के जमाने में जोलो जेब में रुपया और गाड़ी में जोलो डीजल और पेट्रोल भरो रहता ना। हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारे फ्रेंड हैं, और रुपया जेब में खत्म और गाड़ी में डीजल पेट्रोल खत्म। तुम कहाँ के दोस्त? हम तुम्हें नहीं जाना। कहाँ के रहने वाले? हम नहीं जाना। दूर हटो, दूर भागो, दूर कर देते हैं। उसके बाद घर में घुस जाते हैं, पहले मित्रता बढ़ाते हैं, मित्रता घनिष्ठ करते हैं, फिर घर में घुस करके डाका डाल देते हैं। तो दुनिया में कोई भरोसे के लायक नहीं है। इसीलिए सावित्री पति प्राणे तुम्हें, सावित्री पति प्राणे तुम्हें यम के आगे अड़ती है। आज सावित्री से पति के मौत का कारण बनती है। आज सावित्री से पति के मौत का कारण बनती है। एक सावित्री हुई थी जो यम के पीछे, यम के आगे लड़ गई थी अपने पति के पीछे। परीक्षित जी जो यमराज से भी अपने पति को वापस लौटा करके लाई थी। और आज की जो नारियां हैं जो तो खुदा यम के पास में अपने पति को भेज देती हैं। हाँ, अपने पति के पास, अपने पति को खुद यम के पास भेज देती हैं। मैया आप लोग देखत हो और नई नई खबरें सुनते हो, रात हो डॉक्टर साहब नई नई खबरें कि वे फलाने सिंह को उनते प्रेम होएगा, अपने पति को छोड़ के चली गई हो। गई सो गई, तो कोई फांसी पर लटकवाए देती, कोई जेल खवाए देती, कोई कछु कर देती। हाँ, तो आज के जमाने में अपनी कोई तो भरोसा नहीं है, खाओ को भरोसा नहीं। तो वही जाए कलयुग। परीक्षित जी तो अपनी तो सावधान रहो, दूसरे को सावधान रहो। बोली राधा रानी सरकार की। तो आज ध्यान रखना, सूती महाराज समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, धुंधकारी जो है वो पाप करने लगा, अत्याचार करने लगा। महाराज आत्मदेव ब्राह्मण का इकलौता लड़का है, तो आत्मदेव उसको बड़ा ही प्यार करते हैं। अगर धुंधकारी मांगता है आत्मदेव से 5 रुपया तो आत्मदेव दे दे, तो 10 रुपया काका तो लला है तो सब तेरे तू ले जा। तो जितने शौक करने हो तो उतने शौक कर जाएंगे। अब महाराज धीरे 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 वो धुंधकारी बिगड़ने लगा, और जब बिगड़ने लगा है तो धुंधकारी अब तो शराब पीने लगा, मांस खाने लगा, जुआ खेलने लगा, वेश्याओं की संगत करने लगा। दादा जब वेश्याओं की संगत करने लगा तो एक बात और बताएं, बच्चों को भक्त बना दे तो उसके माँ बाप, और बच्चों को राक्षस बना दे तो उसके माँ बाप। क्योंकि माँ बाप ही बच्चों के दोस्त होते हैं और माँ बाप ही बच्चों के दुश्मन भी होते हैं। जब बुढ़ापे पे तुम सर पकड़ के बैठ जाओ, तुम्हें लड़का जब तुम्हें मारने लगा तो तुम्हें गाली देने लगा, तो माँ बाप का काट करे अब तो हमारे बच्चा बिगड़ गए। जब छोटे थे तब तुमने सुधार ना पाओ, बड़े में तुमने का सुधार लिया। एक चीज, एक बात याद रखना मेरी, हम ये सारे यहाँ जितनी माताएं बैठी, जितने बुजुर्ग बैठे, हमेशा एक बात याद रखना, बच्चों को उतना ही लाड प्यार करो जितना हो सके, और अत से ज्यादा लाड प्यार करोगे तो बाद में बच्चे बिगड़ जाएंगे। अगर बच्चे को खिलौना नहीं दोगे तो वो एक बार रोएगा, लेकिन अगर तुमने बच्चे को संस्कार नहीं दिए तो वो रोएगा नहीं बल्कि तुम्हें रुलाएगा। समझ रहे हो परीक्षित जी? हाँ, अगर बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दोगे तो बच्चा बड़े होकर के तुम्हें रुलाएगा। इसीलिए बचपन से ही बच्चों के भीतर संस्कार डालने चाहिए। धुंधकारी धन ले जाने लगा, शराब मांस जुआ वेश्याओं की संगत करने लगा। अब तो जितना भी धन है थोड़ा 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 करके ले जाता, सारे धन का विनाश कर दिया, सारा धन बर्बाद कर दिया। अब तो आत्मदेव को लगने लगा कि अब तो ये अत्याचारी हो गया, अब तो ये पापी हो गया। तो आत्मदेव के पास में जब सारा धन समाप्त हो गया
तो एक बार धुंधकारी आत्मदेव के पास में आए, बोले धन दे दो हमें। आत्मदेव बोले जब बता, जितना भी धन था सब ले गया तू, खाने के बर्तन तक तूने बेच दिए हैं, अब कर तू मेरे हाड़ लेवे कुआवे, अब तो ये धन कहां से दे दे। धुंधकारी कहने लगा मुझे तो धन चाहिए। आत्मदेव बोले वो कहां से दे, जब मेरे हाड़ रही है ये ले जा तू। धुंधकारी बोला धन चाहिए। आत्मदेव बोले कहां से दे। तो जब आत्मदेव ने धुंधकारी को धन नहीं दिया तो परीक्षित जी धुंधकारी ने आत्मदेव को धक्का मार दिया। अब आप सोचोगे जो लड़का अपने बाप को धक्का मारे वो बाप कहीं मुंह दिखाने के लायक रहेगा? नहीं रहेगा। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण बड़ी चिंता में है कि मेरे पुत्र ने मुझे मारा। आप